पंजाब सूबे के सबका सैनिक, एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक, आज मेरे को मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए, और वो भी सिर्फ पंजाब के सबका सैनिकों से चाहिए। मेरे वीडियो को और मेरे को वही सपोर्ट करेगा जो 2 टाइम की रोटी खाता है, और वो रोटी किसानों के खेत से आती है, जिसकी रगों में किसान का खून है। वही मेरे वीडियो को शेयर करेगा। जितने भी सोशल मीडिया हैं आप लोगों के पास में, उनमें सब में शेयर करेगा, और मेरे को मेरे प्रश्नों का जवाब भी चाहिए। मैं पहले तो मेरे सबका सैनिक बुजुर्गों के, नौजवान सबका सैनिक, उनको मैं राम राम को हूं, सत श्री अकाल को हूं और सलाम को हूं। मेरा जो सवाल है कि पिछले सालों में जवान जेसीओज के हकों पे, जवान जेसीओ के पेट पे लात मारने का किसने काम किया? जवान जेसीओज को आगे करके उनके हकों को किसने खाया? जवान जेसीओ के आत्मसम्मान को किसने ठेस पहुंचाई? जवान जेसीओ के साथ में भेदभाव की लकीर किसने खींची? पंजाब के सबका सैनिकों से ये मेरा सवाल है। मैं कपल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब हरियाणा से, मेरी जो कमेटी है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उसका जन्म स्थान पंजाब में तरनतारन में हुआ, और मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, और मेरी कर्म भूमि पंजाब है। तरनतारन में इसने जन्म लिया आज से 11 साल पहले जवान जेसीओ की मांगों के लिए, और वहां से चल के इसने दिल्ली तक अपनी मांगे पहुंचाई। एक बहुत लंबा संघर्ष किया जवानों के मान सम्मान के लिए। पुलिस की लाठियां खाई, अपने सिर फड़वाए, रेल रोकी, सद्भावना बस रोकी, और अनगिनत आंदोलन करे, भूख हड़ताल करी, इंडिया गेट पे इच्छा मृत्यु की कोशिश करी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सबसे बड़ी टंकी पे चढ़ के आत्महत्या की कोशिश करी। पता है किस लिए? जवानों के आत्मसम्मान के लिए। और एक कमेटी ने पूरे देश में डंका बजाया। पूरे देश के सबका सैनिक, पूरे सैनिक पंजाब के सबका सैनिकों को सलाम करते हैं कि पंजाब के सबका सैनिकों ने पूरे देश के सैनिकों को जागरूक करने का काम किया। पर आज हम जब पंजाब में देखते हैं, बहुत सारी जत्थेबंदियां रिटायर्ड अफसरों की चमचागिरी में लगी हुई हैं, तलवे चाटने में लगी हुई हैं, और अपने जवान जेसीओ के मांगों को एक तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। जब सबका सैनिकों ने, पंजाब की जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, उन्होंने अपनी मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाया। आज तक एक ही कमेटी है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, जो 7 बार रक्षा मंत्री से मिलके जवानों की मांगों पर बड़े जोशीले ढंग से सबूतों के साथ में सरकार तक पहुंचाई भी है। और आप लोगों को मालूम भी है कि पिछले सालों की सरकार की भाषा और अखबारों में फर्स्ट पेज में आया है कि मिलिट्री सर्विस पे सरकार सोच रही है कि एक सम्मान करे। डिसेबिलिटी पेंशन पे सरकार सोच रही है कि एक सम्मान करे। अलाउंस पे सरकार सोच रही है, कमेटियों से रिपोर्ट मांग रही है कि एक सम्मान करे। सहायक प्रथा बंद होने तक आए, पर चलो आज तक ये हुए नहीं। पर ये तो देखो कि आज़ादी के बाद में
आज़ादी के 74 साल के बाद में किसी ने तो बोला इन चीज़ों को, सरकार के मुंह से तो ये आई, पूरी होंगी पता नहीं कब होगी, ये तो गर्व की बात है। पर सबका सैनिकों का, जवान जैसियों का आत्मसम्मान सरकार तक तो पहुंचाया कि सेना में 97% जवान जैसियों रैंक की स्ट्रेंथ है, 97% वोट जवानों की है, और जवानों को आगे करके अपने हित साधे गई 74 साल में। और आज जिस खेती कानून के विरोध में दिल्ली के ऊपर हमारे बुजुर्ग, हमारे बापू, हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे नाने बच्चे नालों के ऊपर शहादत भी दे रहे हैं और नालों के ऊपर सो भी रहे हैं, उस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका जो है या तो वो हमारी माता और बहनों की है या सबका सैनिकों की है। जब सैनिकों के माँ बाप को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, मार्क्सवादी पता नहीं क्या क्या बोली, तब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब ने सामने आके मेडलों की देने की घोषणा करी। जब 25 नवंबर को शंभू बॉर्डर से चले तब सबसे बड़ा जत्था ट्रैक्टरों के आगे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का था। और जो आज जेल में जिनके ऊपर केस लगे उसमें भी जवान जेसीओ रैंक पे लगी। पर आज जब हम पंजाब सूबे में देख रहे हैं तो जो किसानों की शहादत पे जो चील कुएं आ गई, जो मांस खाने के लिए, अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, वो बिल्कुल सामने आ गई। पंजाब सूबे में अभी रिटायर्ड सेना के अधिकारी रैलियां कर रहे हैं और जवान जेसीओज वहां जाके स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, न नस्ल से, ना फसल से, न उनको रोटी से मतलब है। वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं किसानों के ऊपर, सबका सैनिक जवान जेसीओजों के ऊपर। उनको जाना है चंडीगढ़ में, बड़ी बड़ी कोठियों में, विधानसभा में बैठना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि रिटायर्ड जनरल, कर्नल, रिटायर्ड सेना के अफसर कौन सा ट्रेलियों के अंदर सो रहा है दिल्ली बॉर्डर पे? कौन नालों के ऊपर सो रहा है? अरे भाई, आप लोगों के सूबे में वो उतरेगा, वो चंडीगढ़ से, लुधियाना से, जालंधर से, अमृतसर से उतर के आप लोगों की भीड़ को दिखाएगा और सरकारों को दबाव डालेगा कि मेरे पीछे सबका सैनिकों की इतनी भीड़ है। अभी एक लुधियाना के अंदर आने वाले दिनों में एक रैली होने वाली है 28 तारीख को खेती कानूनों के विरोध में। जबकि मैंने पता किया कि ये आदमी कौन है, क्या कभी इन्होंने दिल्ली बॉर्डर पे जाके, दिल्ली धरने में जाके नालों पे ये रैलियों के अंदर सोए हैं? कुछ नहीं सोए। पर वो आज रैली कर रहे हैं। जब मैंने उनकी ऑडियो आ रही हैं अलग अलग, बहुत सारी ऑडियो सुनी, तो वो एक गल दस रहे हैं कि पंजाब के अंदर 8 लाख सबका सैनिक है, उनके 50 लाख वोट बनती है। मतलब क्या है कि 50 लाख वोट बनती है और हम अपने अलग से पार्टी बनाएंगे या अपने बंदों को चंडीगढ़ भेजेंगे। हमारे को नहीं चाहिए चंडीगढ़, नहीं हमारे को चंडीगढ़ जाना। ये लड़ाई नस्ल और फसल की है, रोटी के टुकड़े की है। मैं पंजाब के सबका सैनिकों से पूछना चाहता हूं, जब भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई में थे तो उनके साथ में सिर्फ 28 नौजवान थे। उनको उस समय भगत सिंह को भी, जो गांव में ताश खेलते थे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ बैठ के हा 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 करते रहते थे, तब भगत सिंह को दहशतगर्द बोलते थे, आज़ादी का दुश्मन बोलते थे।
पर आज समय ने बताया कि उससे बड़ा कोई देशभक्त इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ, जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। उसकी कलम में इतनी ताकत थी कि बंदूक और तोपों के मुंह बंद कर देते थे। वो पूंजीवादियों के खिलाफ में लिखते थे। और आज जो नस्ल और फसल की, खेती कानूनों की जो लड़ाई है, वो पूंजीवाद के खिलाफ में। जवान भाइयों, मेरी सिर्फ एक प्रार्थना है कि जवान जैसियों के अडानी और अंबानी तो पहले ही आ गए थे, किसानों के आज आए हैं। और जवानों के अडानी और अंबानी कौन थे? क्या किसी ने जवानों की मिलिट्री सर्विस पे की समानता की बात करी है? किसी रिटायर्ड ऑफिसर ने आज तक? क्या किसी ने डिसेबिलिटी समानता की बात करी है किसी रिटायर्ड ऑफिसर ने? क्या 1 रैंक 1 पेंशन जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट थी वो कम सर्विस वाले जवानों की को मिलनी थी? क्या किसी ने विरोध किया कि उसका फायदा 60 साल की नौकरी करने वाले जनरल और कर्नलों को मिला? क्या ग्लेशियर की ठंड शरीर छोटे बड़े को देख के लगती है? क्या CSD ECSS में जो भेदभाव हो रहा है, क्या उसके ऊपर किसी ने आज तक आवाज उठाई है? किसी रिटायर्ड जनरल कर्नल ने? तो आप क्या सोचते हो? आपके ऊपर राजनीतिक हो रही है और किसानों के ऊपर राजनीति हो रही है। आप उस मंच के ऊपर चढ़ भी नहीं सकते जवान जैसियों भाइयों। उसके ऊपर जो चढ़ेंगे वो बड़े बड़े कर्नल और जनरल चढ़ेंगे और आप नीचे से झंडा उठा के घूमते रहोगे। जहां आज पूरा देश पंजाब सूबे के सबका सैनिकों को सलाम कर रहा है, वहीं पर कुछ जत्थेबंदियों में तलवे चाटने वाले चमचे, जब भगत सिंह जैसे वीर इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो नौजवान थे, तो बहुत सारे इस देश के जयचंद वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तलवे चाट रहे थे। और आज भी यही हो रहा है। पंजाब सूबे के जो सैनिक हैं, जो सबका सैनिक है, जवान जैसियों, जवाब मांगो कि क्या आप डिसेबिलिटी पेंशन की, मिलिट्री सर्विस पे की, ग्लेशियर फील्ड के अलाउंस की समानता की बात करते हो? तो वो तुम्हारे अडानी और अंबानी हैं। जवान भाइयों, अपने दिमाग के सारे पाठ खोल के सुन लो। आज भारत सरकार जवान जैसियों रैंक से डरती है, क्योंकि जब भारत सरकार को यह सब कुछ मालूम हो गया है कि जवान जैसियों के साथ में पिछले सालों में अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, उनके हकों को काट कर एक वर्ग को दिया गया। अगर कोई भी रैली बड़े पैमाने पर सबका सैनिक जवान जैसियों किसी रिटायर्ड ऑफिसर की रैली में शामिल होते हैं, तो आपके जो पंजाब के जो सैनिक संघर्ष कर रहे हैं, तो आप उनके संघर्ष और उनकी शहादत पे पानी फेर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार बिल्कुल ये समझ जाएगी कि जब सेना के रिटायर्ड अफसरों के पीछे इतनी तादाद में जवान जैसियों हैं, तो हमने पिछले दिनों में जो भी फैसले लिए हैं, चाहे वो 7 पे कमीशन में 821 का अफसरों को देने का फार्मूला हो, मिलिट्री सर्विस पे का हो, डिसेबिलिटी पेंशन का हो, विधवा पेंशन का हो, भेदभाव का हो, तो वो हमने हमारे जायज फैसले हैं, उनके ऊपर कभी सुधार नहीं होगा। जवान भाइयों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जवान जैसियों की रैलियों में शामिल हो। 20 मार्च को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पंजाब के गुरदासपुर में जवान जैसियों की रैली की, जिसमें बड़ी तादाद में पंजाब सूबे के क्रांतिकारी जत्थेबंदियां आई और उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ भाषण दिए। अगर कोई वहां पे पढ़ा लिखा जर्नल भी होता तो पानी मांगने लग जाता कि जवान जैसियों इतनी गहराई से कैसे जानते। ये सिर्फ सबका सैनिक जो पंजाब के हैं उनके कारण हुआ है। और पूरा देश आज
पंजाब सूबे के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पदाधिकारियों को भी, और जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, दूसरी कमेटियां जिनके जड़े जड़े जो भी नाम है, उनको सबको सलाम कर रहा है। आप लोगों को भीड़ के रूप में दिखा के 1 रैंक 1 पेंशन ली गई, और आप लोगों को मालूम है कि कितनी तादाद में ली गई। जवान भाइयों, मैं फिर प्रार्थना करता हूं पंजाब सूबे के सबका सैनिकों से कि इस लड़ाई, जो हमारे जवान जैसों की जो हकों की लड़ाई है, इसको ख़त्म करना ना करें। अगर आप किसी की भी रिटायर्ड जनरल कर्नलों की रैलियों में शामिल होते हो, मानता हूं आज भावनाएं जुड़ी हुई हैं। किसान विरोधी जो बिल आए हैं, तो हर आदमी सोचता है कि ये हमारी जो किसानों की खेती है, किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पर नहीं भाई, आप देख लो, वो चंडीगढ़ जाने की लड़ाई लड़ रहा है। जवान जैसों जो ने इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, उसके संघर्ष को, उसकी शहादत को अपमान मत होने दो। आप खुद में हिम्मत रखो, खुद अपनी रैली करो, खुद नेतृत्व करो, खुद मंचों पे भाषण दो, और किसान खेती कानूनों का विरोध करो, पर किसी रिटायर्ड जर्नल के नीचे बैठ के मत करो। मैं कह रहा हूं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, चढ़ती कला। जय हिंद, वंदे मातरम।